जो ये पलटू राम का जो सरकार चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर हमारे साथ जनता जुड़ रही है और आरसीपी सर के यहाँ आके बिहार शरीफ का जो 51 वार्ड है उसका जनता अपने मनों से आए हैं और साहब की बातों को सुनकर साहब से जुड़ रहे हैं। और आने वाला जो लोक सभा जो है वो नालंदा लोकसभा से हमारे माननीय श्री आरसीपी सर उम्मीदवार होने जा रहे हैं बीजेपी से। आप देख रहे हैं खबर नालंदा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सबसे पहले अप टू डेट पाएं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.nalandatak.com पर जरूर जाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है तथा G20 की पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने से दुनिया के मानचित्र पर भारत का नाम गौरवान्वित हो रहा है। श्री आरसीपी सिंह आज रविवार को अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड के मुस्तफापुर में बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कही। श्री सिंह ने कहा कि बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़कर सुशासन बाबू पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, जो कतई संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए सत्ता सौंपी थी, परंतु आज वे उसी जंगल राज के कर्ता धर्ता के आगे नतमस्तक होकर और पूरे देश के विपक्षी को एक करने में लगे हुए हैं, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। जनसंवाद कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित हुए, जिनमें बड़ी संख्या अल्पसंख्यकों की थी, जो दर्शाता है कि इस समाज के बुद्धिजीवी लोग भाजपा के साथ हैं। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए गर्व का दिन है कि भारत के प्रधानमंत्री को पहली बार G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा दस्तावेज बना है जिस पर सर्वानुमति थी। जितने भी देश के शासनाध्यक्ष आए थे उन्होंने इस पर सहमति दी। नालंदा का कनन नहर हो या कोणार्क का घंग, भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। बरसों से भारतवर्ष की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है। G20 की अध्यक्षता मिली तथा प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है उसकी पूरी दुनिया कायल हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है उससे भारतवर्ष सीधे पश्चिम के देश से जुड़ जाएगा। जो हमारे अरब देश हैं उसे आप सीधे जुड़ जाइएगा। रोड कनेक्टिविटी हो या ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, अरब देश से यूरोपियन कंट्री का कनेक्शन हो जाएगा। जब पूरा कॉरिडोर बनेगा भारत से लेकर यूरोप तक आने वाले समय में देश की बहुत बड़ी तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि हमारे भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य का बहुत बड़ा रूपरेखा तैयार होगा। सभा को संबोधित करते हुए संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रामचंद्र बाबू की ही देन है कि आज नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में इतना कार्य हुआ है, परंतु वे पलटवार है जिससे नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो गई है। जंगल राज के खिलाफ लोगों ने नीतीश कुमार को बहुमत देकर गद्दी पर बैठाया था, आज उसी की चाकरी करने में लग गए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि आने वाले समय में रामचंद्र बाबू को भाजपा की टिकट पर जिताकर दिल्ली भेजने का कार्य करें, ताकि वे वहां जाकर मंत्री बने और अपने जिला का रुका हुआ विकास फिर तेजी से हो सके। इस सभा में विपिन कुमार यादव, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, मुन्ना सिद्दीकी, अनिल पटेल, मोहम्मद कैश सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बातें। हमारे साहब आरसीपी सर के लिए आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए मैं आप लोगों को अपने और साहब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। बंधु जानते हैं कि लालू राज और नीतीश राज, ये दोनों राज से बिहार की जनता उठ चुकी है। अब जनता परिवर्तन चाह रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारे नालंदा के लाल पूर्व IAS अफसर आदरणीय रामचंद्र बाबू बिहार को नई दिशा देने के लिए आपके बीच गांव में प्रवास कर रहे हैं। अपने गांव में जहां से हमारे गरीबों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का विकास संभव है, इन्होंने आपके बीच चढ़कर आपके समस्या के समाधान के लिए जानने का काम किए हैं और हर गांव, हर गली कूचा में जाकर
देखने का काम कर रहे हैं कि हमारा बिहार आज नर्क में चला गया है, गर्त में चला गया है। और यहाँ के सांसद जिन्होंने 3 बार जीतने का काम किए हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए हमारे साथियों के लिए कुछ नहीं करने का इरादा उनका है। मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि रामचंद्र बाबू नालंदा की दशा दिशा को बदल सकते हैं, बिहार की दशा दिशा को बदल सकते हैं, तो आप लोग अपना हाथ उठाकर और बहुत ही आरसीपी सर हमारे जैसे बहुत ही कर्मठ देता है, पलटू राम के जैसा नहीं है, जो कि आज कुर्सी के चलते आज कभी इस पार और कभी इस पार वो कुर्सी के भक्त हैं। और जो हमारे आरसीपी सर जी ने जो बिहार के लिए किया है वो बहुत ही कम है। और ये भी इनको सेवक देने का मौका दीजिए आपको, क्योंकि आरसीपी सर का सोच उस तरीके का नहीं है जो कि ये सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं कि चौमुखी विकास हो, हमारा विकास बिहार में चौमुखी हो, न कि एक तरफा हो, परिवारवाद और ये कोई समाजवाद नहीं, एकदम चौमुखी विकास हो। और इसी तरह से विकास करने के लिए आरसीपी सर जो है हम लोग के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ाकर हम लोग को साथ लेकर चलने का काम किया है। देखिए, आज जो है ये जो बैठक है वो बिहार शरीफ जो नगर निगम है उसकी बैठक है। जो हमारा बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र है 172 नंबर, तो इसके 2 हिस्से हैं। एक रहुई प्रखंड है जिसमें 120 बूथ है, उसकी बैठक हम लोग पहले कर चुके हैं। और अभी आज जो हम लोग कर रहे हैं तो जो बिहार शरीफ नगर निगम का इलाका है उसमें कर रहे हैं, और इसके 51 वार्ड के हमारे साथी हैं। और आप जानते हैं कि बिहार शरीफ में हमारे सभी धर्म के साथ भाई लोग रहते हैं, और मेरा तो सबसे शुरू से संबंध रहा है, किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, सबसे मेरा एक अच्छा रिश्ता रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ी ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बड़ी संख्या में हमारे नगर निगम जो हमारा बिहार शरीफ का जो हिस्सा है उसके सब साथी आए हैं, और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और हम लोग ये चाहेंगे कि भाई जो बिहार शरीफ, आपको पता है कि भाई ये स्मार्ट सिटी भी यहाँ पर इसके दर्जा दिया गया, लेकिन बिहार शरीफ की क्या स्थिति है, कैसे और बेहतर हो, उस पर हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे और आगे प्रयास करेंगे कि भाई बिहार शरीफ जो एक ऐतिहासिक ये भूमि रही है उसका कैसे बढ़िया से बढ़िया विकास हो। G20 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से नालंदा के नाम आगे आया है, खासकर नालंदा खंडर की चर्चा की गई, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो पूरे भारतवर्ष के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके लिए बहुत ही गर्व का दिन है। G20 की जो बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा दस्तावेज बना जिस पर सर्वानुमति थी, कंसेंसस था, जो दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से घोषित हुआ। और जितने भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आए थे उन्होंने इसमें सहमति दी। इससे बड़ा गर्व का विषय क्या होगा। और आपने देखा ही कि चाहे वो नालंदा का खंडर हो, चाहे हमारा कोणार्क का वो जो आप जान रहे हैं कि वहाँ जो घड़ी है वो है, तो जो भारतवर्ष है ना इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध है, और वर्षों से जो है भारतवर्ष की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है। और इधर जो G20 की जो अध्यक्षता मिली भारतवर्ष को, और जिस प्रकार ने हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है, दुनिया आज उसका कायल हो गया। और आपने देखा सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आज एक जानिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। और कॉरिडोर क्या है कि भारतवर्ष से सीधे आप जाइए पश्चिम के देश, जो हमारा जितना अरब देश है, आप यहाँ से सीधे जुड़ जाइएगा, रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो जाएगी, और फिर अरब देश से यूरोपियन कंट्री का कनेक्शन हो जाएगा। कि पूरा का पूरा जो कॉरिडोर बनेगा भारत से लेकर करके यूरोप तक, इससे आगे आने वाले समय में इस देश की बहुत बड़ी तरक्की होगी। और ये समझिए G20 में जो एक घोषणा हुआ, इसमें आपने देखा कि चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे जो
सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हो, चाहे हमारा और इंडोनेशिया के हमारे सब लोगों ने एक सुर से इसका स्वागत किया है। और ये हमारे भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य का एक बहुत बड़ा समझिए कि आगे आने वाले रूपरेखा तैयार हुई। 51 वार्ड का बैठक श्री RCP सिंह जी के नेतृत्व में कराए हैं। जो ये पलटू राम का जो सरकार चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर हमारे साथ जनता जुड़ रही है। और RCP सर के यहाँ आके बिहार शरीफ का जो 51 वार्ड है उसका जनता अपने मनों से आए हैं और साहब की बातों को सुनकर साहब से जुड़ रहे हैं। और आने वाला जो लोकसभा जो है वो नालंदा लोकसभा से हमारे माननीय श्री RCP सर उम्मीदवार होने जा रहे हैं बीजेपी से। और मेरी उम्मीद है कम से कम लाख से 1.5 लाख वोट से विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक ईमानदार और एक अच्छे IAS है, इनके ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ जो नीतीश कुमार पलटू राम जी है, जो आजकल बोलते क्या है सुनते क्या उनको खुद पता नहीं है। गृह मंत्री अपने खुद है और गृह मंत्री कहते बुलाने के लिए, ये तो आज ये गत हो गई है। आज उनकी सरकार नहीं है और जो भी चल रहा है वो लालू यादव के नेतृत्व में चल रहा है। और लालू यादव 90 के दशक में क्या करने का काम किया जनता से छुपा हुआ नहीं है। इसे मैं नालंदा वासियों से आह्वान करता हूँ कि आने वाला लोकसभा में एक वोट RCP सिंह के दे के संसद तक पहुंचाने का काम करें। और हमारी सरकार बनते ही माननीय RCP सिंह मंत्री बनेंगे और नालंदा का विकास करेंगे। ये देख चुके हैं कि 5 से 10 में जब हमारे नेता RCP सिंह थे गृह मंत्री तो किसी के मजाल नहीं था कि एक हत्या होती थी। आज रोज 50 हत्याएं हो रही है, वो राजधानी हो या नालंदा हो। इसलिए मैं अभी सभी जनताओं से नालंदा के वासियों से कहना चाहता हूँ, देश के वासियों के आने वाला 24 में एक वोट बीजेपी को देने का कृपया करें। मैं संजय कुमार सिन्हा।